भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7 दिनों की तेजी के बाद आज 26 मार्च को गिरावट आई। अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते बाजार में दिखा। बीएसई सेंसेक्स 728.69 अंक टूटकर 77,288.50 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी इस दौरान फिसलकर 23,500 के स्तर पर आ गया। छोटे और मझोले शेयरों में लगातार तीसरे दिन बिकवाली दिखी। निफ्टी पर टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स सबसे अधिक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण रहे। पहला है अमेरिका में टैरिफ को लेकर चिंता। निवेशकों में इस समय सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर चिंताएं देखी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस की तरह बताते हुए इस दिन कई बड़े टैरिफ फैसलों के ऐलान की बात कही है। माना जा रहा है कि इस दौरान वे कई देशों पर रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ देशों को छूट मिल सकती है लेकिन अधिकतर देशों को नहीं। ट्रंप के इस बयान से निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई है। अमेरिका के इस कदम से ग्लोबल व्यापार पर असर पड़ सकता है, जिससे भारतीय बाजार में भी दबाव देखने को मिलेगा। दूसरा है मुनाफा वसूली। लगातार 7 दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने बुधवार को ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली का विकल्प चुना, जिससे बाजार में गिरावट आ गई। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा, बाजार में हालिया उछाल के बाद अब ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है। हालांकि बाजार का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अब भी मजबूत बना हुआ है। तीसरा है रुपए की कमजोरी। शुरुआती बाजार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसा गिरकर 85.78 पर आ गया। करेंसी मार्केट के जानकारों ने बताया कि शेयर बाजार में स्थिरता, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और महीने के अंत में डॉलर की बढ़ती मांग को लेकर रुपए पर दबाव बढ़ा है। इससे पहले मंगलवार को रुपए ने लगातार 7 दिनों की बढ़त का सिलसिला तोड़ा था और 11 पैसे गिरकर 85.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। क्या कहता है टेक्निकल चार्ट? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा, 23,600 के स्तर ने पहले गिरावट को रोकने में मदद की, लेकिन अब इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। अगर ये कंफर्म हुआ तो निफ्टी 23,600 को तोड़कर 23,300 तक गिर सकता है। हालांकि अगर निफ्टी 23,700 से 23,760 के ऊपर जाता है तो गिरावट थोड़ी थम सकती है, लेकिन 24,000 की ओर कोई तेजी उछाल फिलहाल मुश्किल दिख रहा है।